हेलो दोस्तों, आज मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूँ। अब कुछ महानुभाव है जो ऐसे बोलेंगे दोस्त से तो हमको मिलता है ना। वो कोविड-19 से लड़के आया है, सो उससे मिलना तो बनता ही है। दोस्तों, आज मैं मेरे दोस्त के पास जा रहा हूँ। वो अभी काफ़ी समय से बीमार था, कोविड-19 से लड़ रहा था। तो फार्म पे गया हुआ था तो मेरा जाना भी नहीं हुआ और अभी आ गया है वो ठीक होके। तो मैं जा रहा हूँ उसके पास। ओके दोस्तों, तो चलते हैं। ओके दोस्तों, तो मैं पहुँच चुका हूँ मेरे दोस्त के घर पे। ये थोड़ा राइट लेके जाना पड़ेगा। ये देखिए, तो ये खड़ा है, देखो बातें कर रहा है, कोई सेटिंग वेटिंग से कर रहा होगा बातें आते। तो मैं बाइक खड़ी करता हूँ। ये देख लो, 1 महीने से बीमार था कोविड-19 में। अभी इससे सवाल जवाब पूछते क्या क्या है, कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है इसे। ये देख लो इसकी शक्ल कैसी हो रही है। मेरा वीडियो सही आना चाहिए रे। तेरा मास्क कहाँ है? कट कर देना, बेकार है तो। सही है। देखो दोस्तों, और ये बोल रहा है कि मैं काला हो जाऊंगा इसलिए बाहर नहीं जा सकता मैं। ये देखो इतना गोरा है फिर भी। हाँ, तो सेटिंगों से मिले कितने दिन हो गए? ऐसा कुछ भी नहीं है यार, मजाक कर रहा है ये, बिल्कुल मजाक है। बाकी 3 महीने हो गए हैं, देख लो घर से बाहर निकले हुए। बेटा 3 महीने हो गए सेटिंगों से मिले। नहीं, घर से बाहर निकले 3 महीने हो चुके हैं। सेटिंग वेटिंग कुछ है ही नहीं यार, हमारे को कौन देगा बताओ। देखो देखो, प्यारे बोले आसमान से मतलब वो होता है ना कि अपन वो लगा लेते हैं। कोई सोच सकता है कि इसकी सेटिंग नहीं होगी। नहीं, देखो सेंट वेंट लगा के वो एक बंदा निकलता है, फिर आसमान से टपकती है। मैं तो ऐसा कुछ सोच रहा हूँ भाई। अरे वाह, ऐसा कुछ होगा मतलब आसमान से नहीं, रोड पे तो चलती हुई मिली ना। नहीं, हम तो वो लाएंगे, वो क्या बोलते हैं उसको, एक्स ट्विस्ट। शायद अब तो बंद हो गया यार, मैंने तो ऐड ही नहीं देखी उसकी, इतने साल हो गए। पर अगर मिलेगा तो जाएंगे, रिलायंस स्मार्ट जाएंगे, वो एक्स वाला खरीदेंगे, वो लगाएंगे, बाहर निकलेंगे, ये बंदियाँ टपकेगी वहाँ। देख लो भैया, मतलब 3 महीने हो चुके हैं अभी तक कोविड के अंदर, तो इसलिए नहीं मिले। अभी जैसे बता ही रहे कि भाई सेंटेड लगाएंगे तो टपकेगी माने पहले तो बरसात होती होगी। अभी तो देखो यार, भरोसा बहुत बड़ी चीज़ है। हमको ऐड पर पूरा भरोसा है। कभी ट्राई नहीं किया तो यार एक बार तो ट्राई करना पड़ेगा ना। बताओ, वो बंदा इतनी मेहनत से ऐड दे रहा है कि आप लगाओ, ये हमारा परफ्यूम लगाओ, डीओ लगाओ, आपको बंदियाँ मिलेगी। तो भाई विश्वास करके एक बार देख लेते हैं, क्या पता मिल ही जाए। हाँ, तो अपना जो आज का ये इंटरव्यू है वो अपना कोविड पे है कि आपको तकलीफ़ें मैं बता देता हूँ यार। तकलीफ़ें देखो भाई बहुत ज़्यादा आएंगी। 20 रुपये का मास्क बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। 20,000 की चपत लग सकती है वरना। तो हो सके तो आप 20,000 बचाएं अपने और 20 रुपये का एक मास्क खरीद लें। अभी हम फनी में बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये बीमार नहीं है। अभी 2 महीने हो गए बीमार हुए इसको, अभी थोड़ा ठीक हुआ है तो थोड़ा सा वो मजाक तो करना चाहिए ही। हाँ, तो अपना पहला सवाल ये है यार कि भाई साहब आपको पता कैसे चला कि अपने कोविड है? भाई ऐसे होता है कि हम लेटे रहते हैं, फिर हमारी आंखें बंद होती है, हमें लगता है शरीर गर्म हो रहा है कि चाचा बुला रहे हैं। सीधी सी बात है, अपन को बुखार लगता है। सबसे पहले बुखार आता है 3 दिन तक। इतना ज़्यादा बुखार भी नहीं रहता है, लेकिन यार हाँ रहता है बुखार। आपको पता लगता कोरोना के अंदर तो सबको ऐसा लगता है भाई यमराज बुला रहा है थोड़ी सी अंदर ही लगता है। लेकिन 5 दिन के बाद में जो आपका गला एकदम चौक हो जाए, खाना नहीं खाया जाए, पानी नहीं पिया जाए, डॉक्टर बोलते हैं यार कि नारियल पानी पियो। भाई नारियल पानी पियो यार, पिए कहाँ से? साला गला इतना चौक था कि थूक नहीं निकला जा रहा है, नारियल पानी कहाँ से पिए? हाँ, कहाँ से पियेंगे? किस ले ली होंगे लड़की के, कहाँ से पियेंगे? स्वाद ही नहीं आता, सीधी सी बात है, स्वाद नहीं आता होगा। लड़कियों के अलावा इस बंदे को कोई चीज़ सूझती नहीं है। अबे वाह रे वाह शेर। मतलब ये बंदा कमिटेड है, हम बता रहे हैं देखो खुले में। और हम सिंगल आदमियों के पास में कोई वजह ही नहीं होती यार कि क्या करें। ये लोग रात भर जगते हैं, 2-2 3-3 बजे तक ऑनलाइन रहते हैं भाई साहब। खैर हो सकता है पढ़ाई भी करता हो, लेकिन भाई हमें तो दिखाए 2-2 बजे बोलता है कि मैं आज 3 बजे सोया, आज 5 बजे सोया। अभी आप ही देखो, हम दोनों में से भोला कौन है? जो भोला है वही शैतान है, सीधी सी बात है, यही है। बोला देखो देखो कैसे चिपक रहा है अभी नहीं,
मेरी क्या है थोड़ी हंसी निकल रही है, बाकी भोला तो मैं ही हूँ देखो। हाँ बोला तो ये तो वही तो कह रहा हूँ, जो बोला था वही शैतान होता है। अभी जो कृष्ण महाराज जी है वो चीज़ ही अलग है। वो कितने भोले थे, ये भी वही वही ना, वही डिट्टो चीज़ सेम है। वैसा का वैसा ही बंदा है ये भी। देखो सीधी सी बात ये है कि आपको कोविड के सारे प्रोटोकॉल का पालन करना है। हाँ दोस्त। बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं यार, मैं सही बता रहा हूँ। आप बचें इस चीज़ से, जितना हो सके उतना बचें, और हो सके तो मास्क पहन लो। तो अभी लेटरिंग वेटरिंग जाने में कोई दिक्कत? भाई दस्त हो गए थे, सीधी सी बात है। ओ माय गॉड भाई, 10? दस्त बिल्कुल हुए थे। हमारे पड़ोस में काम चल रहा है, मतलब वो वाला काम नहीं चल रहा है, घर का काम चल रहा है। तो क्या हो गया था, दस्त हो गया था। एक तो खाया पिया नहीं जा रहा था, ऊपर से दस्त और हो गए थे। तो आपको पता है हालत कितनी ख़राब होगी, खड़े होने की मतलब इतनी ताकत नहीं बची थी। लेकिन अब सब सही है। डॉक्टर को बोला यार कि मैंने कि खाया पिया जा नहीं रहा है, ऊपर से दस्त लगा दिए यार तुमने। तो बोलता है कि यार, लेडी थी तो बोलती है कि जो ये दवाएं वगैरह दी है, एक दवा थी शायद एजिथ्रोमाइसिन करके थी, एंटीबायोटिक वगैरह, तो बोलती है कि यार इससे जो है ना वो गर्मी वगैरह बढ़ गई है, तो दस्त नॉर्मल है। तो अगर आपको ऐसा फील हो रहा है कोविड में किसी पेशेंट के दस्त लग रहे हैं, तो अलग से दस्त की दवा लेने की ज़रूरत नहीं है। मैंने भी 5-6 दिन झेला था यार, मतलब ऑप्शन था कि दस्त की दवा ले लें, लेकिन ऐसे बोलते हैं कि जो वायरस है ये क्या पता दस्त के जरिए ही बाहर निकल जाए, तो भाई झेलना तो पड़ता है। तो आंखों में ऐसे कोई सांस लेने में तकलीफ? सांस की तकलीफ नहीं हुई, क्योंकि सीटी स्कैन करवाया था। सीटी स्कैन में क्या होता है कि फेफड़ों की जांच होती है, और वो मेरा नॉर्मल आया था। अगर वो नॉर्मल नहीं होता तो शायद मेरे को भी ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ती, लेकिन वो नॉर्मल था, तो मेरे ऑक्सीजन सिलेंडर के करीब 25,000 रुपये बचे। यहाँ रेट 25 से 30,000 चल रहा था, वो भी ब्लैक में मिल रहा था, ऐसे तो मिल ही नहीं रहा था यार। हॉस्पिटल में तो कुछ दे ही नहीं रहे थे। और आपको तो पता ही है आजकल कितनी मतलब कितने केसेस सामने आए हैं जिसमें कि बोल रहे थे कि एक ही सिलेंडर से 2 पेशेंट को वो प्रोवाइड करवाई जा रही है ऑक्सीजन। और इसके ज़रिए एक वीडियो भी आया था जिसमें यार बोला था कि एक हॉस्पिटल में उन्होंने क्या काम किया कि ऑक्सीजन को 5 मिनट बंद कर दिया, सबकी ऑक्सीजन को, और उसमें 73 लोग मर गए। तो डॉक्टर एक्चुअली में खुश हो रहा था कि बढ़िया है, ये लोग मर गए, ये तो बाद में भी मर ही जाने थे, और जो बच गए वो एक्चुअली में बचने ही वाले थे। मतलब इतना बड़ा केस हो गया यार, उसको शर्म नहीं थी। तो ये वाला हालत चल रही थी कि ऑक्सीजन की इतनी मारामारी चल रही थी, तो बहुत सही रहा कि ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो दोस्तों ये वैसे फार्म पे गया हुआ था, तो ऐसे ऑक्सीजन लेने की ज़रूरत नहीं थी। फार्म पे कितने बीघा है? फार्म है यार 6-7 बीघा का, तो शायद छः इससे भी सात ज़्यादा बीघा हो। 6-7 बीघा में आराम से पेड़ पौधे फूल। पक्की 6-7 बीघा, पक्की जो बीघा बोलते हैं ना वो थी। आपको बीघा पता होगा यार, 2500 स्क्वायर मीटर का शायद एक बीघा पड़ता है। तो वहाँ पे पेड़ पौधे फूल वाले से लगे हुए थे, तो ऐसी दिक्कत नहीं है वहाँ पे, इसलिए ये थोड़ा ठीक भी जल्दी हो गया। एक हेक्टेयर में 4 बीघा पड़ते हैं, वो आप अनुमान लगा लो, 10,000 वर्ग किमी 4 बीघा का होता है, तो 6 बीघा के करीब। ऐसे अभी अभी कुछ ऐसे कुछ खाने के लिए मना आना थोड़ी है। नहीं नहीं, खाने के लिए तो पहले भी कुछ मना नहीं था, बस ठंडी चीज़ों से अवॉइड कहा था कि ठंडी चीज़ें नहीं खानी है। और ठंडी तो यार मैं तो अभी भी नहीं खा रहा हूँ, 2 महीने हो गए हैं, ठंडी चीज़ों से दूर ही हैं। और बस ये है कि ऑक्सीजन की जो यहाँ अपन क्या है यार कि अगर आप शहर में हैं और अगर आपका ऐसा कोई गांव में घर है, कोई फार्म हाउस है, तो आप वहाँ चले जाइए। गांव की हवा बहुत शुद्ध है, यहाँ पोल्यूशन भरा पड़ा है। आप 2 महीने में जो यहाँ रिकवर होंगे उससे अच्छा आप गांव जाइए, अपने रिश्तेदार कोई हो, फार्म हो, वहाँ चले जाइए, 15 दिन में रिकवर हो जाएंगे। वो एकदम शुद्ध ऑक्सीजन मिलेगी आपको। हाँ दोस्तों, तो ऐसे सिटी के अंदर अभी आज ही के अखबार में काफ़ी ऐसे अरे बहुत पोल्यूशन है सच 4 बजे तक की छूट मिली है, तो ये बंदे भर के आ रहे हैं, तो सीधी सी बात है वो तो वापस से तीसरी लेयर आने वाली हो। क्योंकि अगर ऐसे ही छूटेंगे, और वैसे भी आज ही आई है 100 की या समथिंग, तो लोग मर ही चुके हैं आज ही, आज की तारीख में ही। बहुत बुरा हाल है कोविड से। जब तक कि सबको ये वैक्सीन नहीं लग जाए तब तक बुरा हाल है। हाँ, तो इससे फालतू में बाहर मत निकलो जब तक कोई काम ज़्यादा ही नहीं पड़े। अभी आप बोलोगे मैं कैसे निकल गया, तो यार मैं तो पास में हूँ, कुछ ज़्यादा दूर नहीं हूँ, तो इसलिए आपको वैसे नहीं भी ज़्यादा दूर नहीं है, थोड़ा ही पास में है, 3-4 किलोमीटर पड़ता होगा शायद। 3-4 किलोमीटर। 3-4 अरे अड़ा के घर है, ये तो ऐसे मजाक कर रहा है। अड़ा के मतलब थोड़ा सा इधर है, एक गली छोड़ के ही है। ये आपको दिख ही रही होगी, पीछे वाली गली इधर ही है। ये 3-4 किलोमीटर तो वैसे काफ़ी दूर हो जाता है। अभी हॉस्पिटल का पूरा खर्चा कितना है अभी तक?
हॉस्पिटल का ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं लगा था, उसके बावजूद करीब 8 से 10 हज़ार का खर्चा है। मतलब सिर्फ हॉस्पिटल का नहीं, मैं कुछ ऐसी चीज़ें भी ऐड कर रहा हूँ जो कि हॉस्पिटल के खर्चे से बाहर है। जैसे देखो 2200 रुपये के करीब मेरा सीटी स्कैन का लगा था, उसमें 400 रुपये इन्होंने जो है वो किट के जोड़ दिए थे। पीपीई किट देते हैं आजकल, तो उसके इन्होंने लगा दिए थे। इसके अलावा 800 रुपये की काफ़ी सारी जांचें हुई है, 3 या 4। ये क्या हुआ? इसके अलावा 800 रुपये की 3-4 जांचें हुई थी। ब्लड टेस्ट हुआ था और 1-2 टेस्ट और थे। तो ये खर्चा जो है वो करीब 4,000 से 4,500 रुपये तक का, तो ये जांच वगैरह का खर्चा था। इसके अलावा दवाई ऐसी थी कि 1,300 रुपये की दवाई आई थी, जो मैंने 2 बार ली थी, तो करीब 2,500 के करीब वो खर्चा होगा। तो अपन ऐड करके देखें तो हो गए 7,000। इसके अलावा 3,000 रुपये मान लो, मैं उन्हीं 10 दिन की बात कर रहा हूँ जो खाने पीने का और उनका खर्चा था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हाइक कर गया था प्राइस। आपको पता है एक नॉर्मल जो नींबू नारियल पानी जो होता है नॉर्मल 30 से 40 रुपये का आता था, वो 80 रुपये का मिल रहा था। एक सिंगल कीवी की कीमत जो है वो 75 से 80 रुपये हो गई थी, यानी हर चीज़ का रेट डबल हो गया था। तो वो भी एक चीज़ रहा कि यार खाएं पिए, बोलते हैं कि कोविड में खाओ पियो ज़्यादा, खाओ पियो ज़्यादा, खाओ पिए कहाँ से यार, इतना सारा रेट बढ़ रहा है। अब गरीब आदमी तो मर ही जाएगा ना खरीदते हुए उनको। तो घर में और कोई किसी की तबीयत खराब थोड़ी हुई थी? मम्मी की हुई थी बहुत, पर ये है कि यार जो लोग काम वाम करते रहते हैं ना उनको, अब आपको पता है मम्मी लोग इतना काम करते हैं यार, उनको कोई कुछ भी हो जाए वो रिकवर कर जाते हैं। लेकिन हम सारे दिन पड़े रहते हैं, बैठे रहते हैं चेयर पे, मतलब पढ़े नहीं रहते, पढ़ते रहते हैं। दोस्तों ये बाहर वैसे जाता भी नहीं था, ये तो घर में ही हुआ है। बाहर जैसे लाइब्रेरी में भी नहीं जाता था, ये तो घर पे मुझे बोलता रहता था कि भाई तू बाहर मत निकला कर, क्योंकि मुझे काफ़ी काम रहता है बाहर निकलने का। घर का सामान मैं ही लाता हूँ, जब भी मेरे को कुछ भी होता है तो मैं ही लाता हूँ सामान। और तो मुझे बोलता था ये घर पे बाहर मत निकला कर। इसने मुझे एकदम से बताया, क्या पता ये भाई सामान लेने जाता था या किसी से मिलने जाता था, कोई पता नहीं है, मतलब तो इसका कुछ पता नहीं है ये बाहर किस लिए जाता था। बहाना होता है यार घर से निकलने का, घर वालों को तो यही कहेंगे ना कि यार मैं कुछ लेने जा रहा हूँ। अरे कहने का मतलब मैं ज़्यादा बाहर नहीं जाता था, थोड़ा बहुत जाता था घर के सामान के लिए, किसी दीवार के पीछे या किसी पब्लिक प्लेस पे, ऐसे ही साले बात। देख लो भैया, इसको पता है किधर किधर जाना पड़ता है, तो इसको पता है, सीधी सी बात है। मेरे को ऐसा कुछ इसी ने बताया था भाई कि आप लिफ्ट में भी कुछ कर सकते हैं। कभी भी मेरे को इसी ने कुछ बताया था कि आज तक मैं इसे कुछ भी ज्ञान नहीं देता, ये मुझे देता है। आज तक मैंने इसे कुछ भी नहीं बोला। देखो महाज्ञानी है, यूट्यूब के चैनल के निर्माता हमारे राहुल जी, तो इतना ज्ञान इनको है कि भाई साहब कहाँ क्या सेटिंग बाजी चलती है। ज्ञान तो हमें इनसे लेना चाहिए। अभी 2 महीने पहले जब कोरोना नहीं था उस समय बोले थे ये कि 100 का टारगेट तो हो गया। अभी देखो 100 का टारगेट, अब भाई हमारे तो 1-2 की नहीं है, 100 का टारगेट तो काफ़ी बड़ा होता है। सिंगल लोंडों को ये सुन के बहुत अच्छा लगता है भाई, मेरे को तो बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। काश तो क्या यार एक ही दिला देता भगवान, कहीं से टपक जाती। मैंने बताया ना कि यार हम वो एक्स लगाएंगे, परफ्यूम लगाएंगे, बाहर निकलेंगे, टपकेंगे, ये ले। वो पहले वाले में बताया था शायद, किससे बताया था? इसी में बताया था, मस्त मज़ा आएगा। हाँ अभी कल का एडवर्टाइज है, नया एडवर्टाइज है जिसमें ऐसे लगा रहा है, भाभी जी खड़ी है उस पे समुद्र के पास में और पीछे से आके छोरा चिपक रहा है, ऐसा वाला सेंट लगाता है ये। नहीं देखो भाभी जी नहीं चाहिए हमको नॉर्मली चाहिए, हमको नॉर्मल में ही इंटरेस्ट है, वही लगाएंगे अपन। आपको पता है ना वो एक्स, बस वही लगाएंगे। देखते हैं यार कोई मिल जाए तो। बाकी कोविड से आप सुरक्षित रहिए यार, जितना हो सके बचाव रखिए, दूरी बनाए रखिए जितना हो सके। अगर हो सके तो मैं इसके कोविड लगा दूंगा ताकि इसको पता चले कि एक्चुअली में है क्या कोविड। बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा। जैसे अगर मेरे कोविड हुआ तो ये मान लेना इसी की वजह से हुआ है। बिल्कुल होगा भाई, मैं तो एक्सेप्ट कर रहा हूँ मेरी वजह से होगा, लेकिन आप लोग बच के रहिएगा। अभी इतना ज़्यादा भी तू पास में मत कहीं किसी करने लग जाए। लड़कों में इंटरेस्टेड नहीं है हम। तो दोस्तों आज का इंटरव्यू हमारे कृष्ण जी के ख़त्म होता है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, कोविड से बचाव रखिएगा
और खुश रहिए, ध्यान रखिए यार अपना। और छोरी छापरियों से दूर रहिएगा। बिल्कुल, बहुत ज़्यादा, लेकिन एक को छोड़ के। हाँ, एक एक तो को आपकी है ही यार, एक तो आपको रखना ही पड़ेगा। ओके, तो धन्यवाद दोस्तों। वीडियो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कीजिए और ऐसे शेयर भी करिए। ऐसे ही फनी इंटरव्यू देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा।